to 0, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, x भी 0 है और टाइम भी 0 है, स्टार्ट मूविंग along the positive x axis, starts moving in positive x axis, with velocity v और v का फंक्शन जो दिया हुआ है वो इस बार बड़ा मजेदार है। v इज इक्वल टू a√x मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया है। तो अभी तक का जो फंक्शन था वो थोड़ा सा सरल फंक्शन था, तुरंत से डिफरेंशिएट वगैरह हो जा रहा था। हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम, हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, हाउ इज द displacement of particle, how is the displacement of particle varies with time। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ये एक अच्छा सवाल है, बनाने का प्रयास कीजिए। बन जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं ही। बनाइए। तो ये जो सवाल है ये एक अच्छा सवाल है। देखिए v इज इक्वल टू a√x दिया हुआ है और वेलोसिटी जो आप जानते हैं वो होता है dx बाई dt के बराबर। ये होता है, क्या मैं dx बाई dt को a√x लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिखा जाएगा। अब अगर ये स्टेप लिख रहे हैं तो एक और स्टेप अगर ध्यान से देखिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dx बाई √x इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं। बस यही स्टेप हुआ और आपका आंसर आ गया। क्या लिखा आपने? dx। अब वो जो √x लिखा था, ध्यान से देखिए, √x जो लिखा है उसको क्या x के पावर हाफ लिख दें इज इक्वल टू a dt, और इसको अगले स्टेप में क्या मैं x के पावर माइनस हाफ dx a dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। ये लिख सकते हैं, बस ये लिखे, आंसर आया। इसको क्या कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है कि वो भी भूल गए? x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 बाई n+1। तो यहां पे x के पावर n+1 हाफ +1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ +1 इज इक्वल टू, ये at आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। इसको सॉल्व किया, ये आएगा x के पावर, ये माइनस हाफ और ये तो 1/2 आया, और नीचे भी कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 80। और यहां पर आप लिख सकते हैं x के पावर हाफ इज इक्वल टू 80/2, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, क्योंकि आपको x का किसके साथ रिलेशनशिप पूछा है? टाइम के साथ। तो स्क्वायर करिएगा, यहां पे लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किए बोथ साइड। तो यहां क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। आगे पूछा है x कैसे वेरी कर रहा है टाइम के, x t स्क्वायर से वेरी कर रहा है टाइम के, और यही आपका क्या है? आंसर है। यही पूछा है ना, हाउ x इज वेरिंग टाइम। सवाल में यही पूछा है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम। ऑप्शन दिया रहा होगा टी स्क्वायर, टी क्यूब, 1/t², ऐसे 4 ऑप्शन दिया होगा। जो टी स्क्वायर मारा होगा उसका सही आया होगा, जो नहीं किया होगा उसका गलत आया होगा। नहीं,
और एक ये भी लिख दिया होगा विल नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। एक ऑप्शन जरूर इसमें दे दिया होगा विल नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम पे कहां से डिपेंड करेगा, वेलोसिटी तो एक्स के फंक्शन में है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कहां जाएगा। डन। एक और अच्छा सवाल करेंगे। देखिए फिजिक्स में आप जितना सवाल सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अब आज आप ये सवाल देख लिए कि वेलोसिटी एक्स के टर्म में दिया रहता है तो फिर क्या हो सकता है, तो सवाल देखिए तब ना फिर ऐसा ही कभी एक्स के टर्म का आएगा तो आप उस दिशा में सोच पाइएगा। तो क्वेश्चन फिजिक्स का करने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, उसका सॉल्यूशन बनाए, देखे कि अच्छा ऐसे करना था। भाई ये तो दुनिया को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, पर उसको अप्लाई करना ना फिजिक्स है। इसीलिए फिजिक्स जो है वो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। आप मैथमेटिक्स को अप्लाई करके फिजिक्स सीखते हैं, तो फिजिक्स को सीखना है। कैसे सीखेंगे, बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है तो कॉन्सेप्ट तो बन गया। अब जब तक उसके ऊपर 10-12 न्यूमेरिकल, 15 न्यूमेरिकल, 20 न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आपको कमांड नहीं आएगा फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। कमांड कब होगा, जब आप न्यूमेरिकल में स्ट्रांग होंगे। न्यूमेरिकल बनाइएगा तब आपका काम बन जाएगा। तो फिजिक्स करना है तो मेरे टीचर एक तो बोलते थे, हमारे एस नायक सर एक तो टीचर थे, वो कहते थे कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड देन प्रैक्टिसिंग। उसको समझना और समझ कर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये सर बोलते थे। तो पुराना आदमी लोग जो बोला वो गलती कभी नहीं बोला। जी सर, एक मिनट, कहां पर है मैडम, इस पेज क्लियर है? हाँ बोलिए। क्यों dt ए का, ये तो है ही वहां पर। और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। अरे यार ऐसा डाउट आप पूछ देना, दिल ही टूट गया मेरा। जब दिल ही टूट गया तो फिर अब जी कर क्या करें। इंटीग्रेशन ऑफ dt कैन बी रिटन एज t के पावर 0 dt, और इसका इंटीग्रेशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t के पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 दैट इज इक्वल टू t के पावर 1/1 दैट इज इक्वल टू t। इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है। मैं क्या क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग से। इंटीग्रेशन ऑफ dt आप हमसे पूछ रहे हैं तब फिर क्या होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखिए। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, आईआईटी का ही पूछा हुआ है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड in nth second to distance in n seconds। समझे सवाल क्या पूछा? किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाई उस पूरे दरमियान माने 5वें सेकंड में जितना ट्रेवल किया, बाई 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, उसका आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। सॉल्व कीजिए। क्या एस एन एच का हमने फॉर्मूला लिखवाया है आपको, एस एन एच सेकेंड का फॉर्मूला लिखवाए हैं ना,
ऐसे लिखवाए होंगे, एस nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1, लिखवाए थे ना। और एस n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो n लिखे हैं तो t के जगह पर क्या यूज कर लेंगे, n यूज कर लेंगे। यही तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को सॉल्व डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम करवाए हैं क्लास में ये वाला डेरिवेशन, नहीं मिलेगा कॉपी में वो बात अलग है, हाँ, लेकिन ये करवाया हुआ है। यहां पर दो चीजें हैं, एक बॉडी कहां से मूव करना स्टार्ट किया है, रेस्ट से, यानी u इज इक्वल टू क्या दे दिया 0। तो और पूछा किसका है, nth बाई n, यानी इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है ना। तो बस निकाल दीजिए, पहले s nth निकालिए। s nth इज इक्वल टू फॉर्मूला है u प्लस a बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई 0। तो s nth कितना निकल के आ गया, s nth निकल के आ गया, इसको थोड़ा खोल दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा an माइनस a, क्या आ जाएगा an माइनस a आएगा क्या, नहीं an माइनस a नहीं आएगा, an माइनस a बाई टू आएगा। an 2 से 2 कैंसिल, इधर तो बचेगा, ये आएगा ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 कैंसिल, an माइनस a बाई टू। और दूसरी साइड पे क्या है, अरे यार ये यहां क्या कर रहा है, ये कहां से घुस गया बीच में, ये सब कहां से घुसा हुआ है, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, यहां का है। तुम चलो ऊपर, तुम चलो ऊपर, ये आ गया। और उसके बाद ये भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ यहाँ, ठीक है, अब सब ठीक है। और दूसरा क्या है, तो एस एन एथ क्या आ गया, ये आ गया कितना ए एन माइनस ए बाई टू, और एस एन जो है वो कितना आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एन सेकेंड में क्या लिखेंगे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो एस एन किसके बराबर हो जाएगा ए एन स्क्वायर बाई टू। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, बस निकाल दीजिए रेशियो, जो आएगा वही आंसर होगा। एस एन एथ बाई एस एन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, दोनों को लिख दीजिए। एस एन एथ बाई एस एन, तो आ जाएगा ए एन माइनस ए बाई टू होल डिवाइडेड बाई ए एन स्क्वायर बाई टू। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा एस एन एथ बाई एस एन इज इक्वल टू ए कॉमन क्या बचेगा एन माइनस 1 बाई टू होल डिवाइडेड बाई ए एन स्क्वायर बाई टू। ए से ए कैंसल, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 बाई टू होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर बाई टू, 2 से 2 भी कैंसल। एस एन एथ बाई एस एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ये रेशियो है 2n माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये क्या होगा आपका रेशियो हो जाएगा।